भाग 1 परिचय और लक्षण। आज हम मधुमेह और इसके प्रबंधन के बारे में सीखेंगे। सीखने के उद्देश्य। मधुमेह क्या है और इसकी पहचान कैसे करें? मधुमेह के विभिन्न प्रकार क्या है? मधुमेह के जोखिम कारक क्या है? मधुमेह के संकेत क्या होते हैं? यदि उपचार न किया जाए तो मधुमेह से कौन सी जटिलताएं जुड़ी होती है? मधुमेह का प्रबंधन कैसे करें? आइए हम मधुमेह के बारे में और इसके प्रबंधन के बारे में समझते हैं। मधुमेह वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त शर्करा का स्तर असामान्य रूप से उच्च हो जाता है। हम जो भोजन खाते हैं वह ग्लूकोज या शर्करा में बदलकर रक्त में मिल जाता है। इस शर्करा को फिर शरीर की कोशिकाएं परिवर्तित करती है और उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। प्रत्येक कोशिका में एक द्वार होता है जो ग्लूकोज को प्रवेश करने की अनुमति देता है। हालांकि यह दरवाजा तब तक बंद रहता है जब तक इसे खोलने के लिए चाबी के रूप में इंसुलिन नहीं आ जाता। जब इंसुलिन मौजूद होता है और दरवाजा खोला जाता है तो ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए कोशिका में प्रवेश कर सकता है। यदि इंसुलिन अनुपस्थित है तो ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश नहीं करता है बल्कि रक्त में रहता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा होती है। कार्यभार। मुख्य रूप से मधुमेह के 3 प्रकार होते हैं: टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह आमतौर पर 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और युवाओं में शुरू होता है। इस प्रकार के मधुमेह में शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 मधुमेह आमतौर पर वयस्क व्यक्तियों में होता है। यह धीरे धीरे आरंभ होता है। कुछ इंसुलिन फिर भी उत्पन्न होता है, लेकिन यह सही तरीके से काम नहीं करता। टाइप 2 मधुमेह को आहार और व्यायाम द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को उनके रक्त शर्करा मूल्यों के आधार पर गोलियों या इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। टाइप 2 मधुमेह पारिवारिक इतिहास, बढ़ती आयु, बढ़ता वजन, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वस्थ खानपान जैसे गहरे तले गए खाने और खाद्य में शर्करा की अधिक मात्रा का सेवन और तनाव के कारण से हो सकता है। गर्भकालीन मधुमेह एक प्रकार का मधुमेह है जो अक्सर गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है, जो प्रसव के कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। गर्भकालीन मधुमेह का उपचार रक्त शर्करा के स्तर पर निर्भर करता है। कई मामलों में गर्भकालीन मधुमेह का इलाज केवल आहार और व्यायाम से किया जा सकता है। कुछ मामलों में रोगी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार रक्त शर्करा को कम करने के लिए गोलियों और इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। यदि गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्त शर्करा है, जहां फास्टिंग रक्त शर्करा का स्तर 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है और रैंडम रक्त शर्करा 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक है, आगे के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल का संदर्भ ले और आहार, व्यायाम और उपचार के पालन पर नजर रखें। मधुमेह के लक्षणों में बार बार पेशाब आना शामिल है। जब रक्त शर्करा का स्तर अधिक होता है तो गुर्दे अतिरिक्त शर्करा को रक्त से फिल्टर करके निकालने का प्रयास करते हैं। इससे व्यक्ति को अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता हो सकती है, खासकर रात में। अधिक प्यास लगना। बार बार पेशाब आने से शरीर में अतिरिक्त पानी की कमी हो सकती है। समय के साथ यह निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, जिससे व्यक्ति को सामान्य से अधिक प्यास लगती है। मधुमेह से पीड़ित लोगों को अक्सर उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है। इन लोगों में रक्त में मौजूद सारा ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। परिणामस्वरूप
उन्हें लगातार भूख लगती रहती है, भले ही उन्होंने थोड़ी देर पहले कितना भी खाया हो। टाइप 2 मधुमेह में रक्त प्रवाह से शरीर की कोशिकाओं में अपर्याप्त शर्करा प्रवाहित होती है। इससे व्यक्ति बहुत अधिक थका हुआ महसूस कर सकता है। रक्त में अतिरिक्त शर्करा आंखों में छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे धुंधली दृष्टि हो सकती है। यह धुंधली दृष्टि एक या दोनों आंखों में हो सकती है और आ और जा सकती है। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर शरीर की नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रक्त परिसंचरण खराब हो सकता है। परिणाम स्वरूप छोटे छोटे कट और घावों को भी ठीक होने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। घाव के धीमे भरने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में तंत्रिका क्षति होती है, जिससे दर्द या हाथों और पैरों में झुनझुनी या सुन्नता की अनुभूति हो सकती है। गहरे रंग की त्वचा के धब्बे। ये पैच आमतौर पर गर्दन, बगल या कमर की सिलवटों पर बनते हैं और मधुमेह के उच्च जोखिम का संकेत भी दे सकते हैं। छूने पर वे बहुत मुलायम और मखमली लग सकते हैं। खुजली और यीस्ट संक्रमण। रक्त और मूत्र में अतिरिक्त शर्करा यीस्ट को भोजन प्रदान करती है, जिससे संक्रमण हो सकता है। यीस्ट संक्रमण त्वचा के गर्म, नम क्षेत्रों जैसे मुंह, जन्नांग क्षेत्र और बगल पर होता है। प्रभावित क्षेत्रों में आमतौर पर खुजली होती है, लेकिन व्यक्ति को जलन, लालिमा और खराश का भी अनुभव हो सकता है। संक्षेप। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के मधुमेह होते हैं: टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन मधुमेह। टाइप 2 मधुमेह के कारणों में पारिवारिक इतिहास, बढ़ती आयु, बढ़ता वजन, शारीरिक निष्क्रियता, चीनी और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन और तनाव शामिल है। मधुमेह के प्रमुख लक्षणों में बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना और अधिक भूख लगना शामिल है।